हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम जो कल सबा इब्राहिम का व्लॉग आया है उस पे। तो भाई ये तो हमें सबको पता था कि जो सनी है वो 2 दिन मोधा में क्यों गया है, किस पर्पज से गया है और वहाँ से अब किस प्रकार के व्लॉग आने वाले हैं। इसमें तो कोई भी मतलब होता है ना कि सस्पेंस था ही नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी थी लोगों को कि क्या कंटेंट आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है ना। तो वही चीज़ें आई हैं कि उन्होंने जो भी इनके यहाँ फंक्शन था वो दिखाया, पर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अब हंगामा भी हुआ है ना। क्योंकि आप उनके कमेंट बॉक्स में जाके देखना, लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी नहीं है। मुझे उनके बारे में ज़्यादा चीज़ की नॉलेज ही नहीं है क्योंकि हम नोट अ मुस्लिम है ना। और ये मतलब मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं वैसे बोल रही हूँ जनरल कि मैं नहीं हूँ, तो मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट जो होता है ना, एक नज़र में जो चीज़ आपको खटकती है वो होता ही है, वो उसी पे बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो इन्होंने वो पॉलीथीन में सामान जो खाने का डाल डाल के और ऐसे फेंका है ना, सच में वो फेंका ही है, मैंने देखा दोनों हाथों से ऐसे फेंका है। वो मेरे को बिल्कुल भी किसी भी एंगल से किसी भी पॉइंट से अच्छा नहीं लगा। अच्छा भाई, ये चीज़ उन्होंने सेम लास्ट टाइम भी की थी जब ये हमारी प्रिंसेस मोधा की प्रिंसेस सबा भी आई हुई थी, और इन्होंने दिखाया था कि फर्स्ट टाइम जो है सबा यहाँ ऐसे देख रही है चीची है ना। उसने प्रॉपर ऐसे ही हमें दिखाया था, जुलूस निकलता हुआ जो भी इनका यहाँ फेस्टिवल हो रहा, प्रॉपर अच्छे से शूट किया था उसको भी। तो तब भी इन्होंने क्या किया था, ब्लैक पॉलिथीन ला के ऐसे ही और खाना दिया था गर्मा गर्म ऐसे ही उसमें डाल के, बिरयानी वगैरह। तो लोगों ने तब भी कमेंट किए थे, आप देखना इनका लास्ट ईयर का यही सेम चीज़ का व्लॉग, तब लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई सबसे पहली चीज़ तो आप गर्म गर्म खाना पॉलिथीन में मत डालिए, उससे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फर्स्ट चीज़ है ना। हम बाहर से भी जब भी खाना लाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि जल्दी से इसको किसी और उसमें ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि ताकि वो केमिकल ना उसमें खाने तक चले जाए, है ना। फिर इन्होंने क्या बोला था लास्ट टाइम कि हमें नहीं पता था, ये नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से करेंगे, ये करेंगे। और लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे ही खाना फेंका था लिटरली, मतलब टेबल सी पे इन्होंने खाना रखा ऐसे पैकेट और ऐसे ही दे रहे थे, तो बहुत वियर्ड सिचुएशन हो चुकी थी। इस बार भी इन्होंने सेम यही चीज़ किया है कि इन्होंने खाना ऐसे ही गरम गरम पॉलीथीन में डाला और ऐसे फेंक रहे थे। मुझे वो कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। जबकि दूसरी तरफ मैंने 2 दिन पहले ही रुकैया का व्लॉग देखा है, शायद उसमें ये वैसे उस तरीके से इसने खाना नहीं दिया है, वो किसी और पर्पज़ से वो टिफ़िन के जो बॉक्सेस लेके आई स्टील के प्रॉपर, ना कि प्लास्टिक के, प्रॉपर स्टील के लेके आई है, अच्छी क्वालिटी के लेके आई है। फिर उसने उसमें प्रॉपर 3-3 4-4 लड्डू जो भी उसने डाले थे और अच्छे से फिर वो बैग के अंदर रख रुक के और फिर एक एक को दे के आई अच्छे से। तो इसको कहते हैं देना, कि आप अगर चलो व्लॉगिंग कर रहे हो, नो डाउट भैया, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, एक व्लॉगर है तो वो क्या दिखाएगा, अपने डेली रूटीन ही दिखाएगा। तो उसमें क्या किया क्या नहीं किया, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो दिखा रहे हैं खाना देते हुए, 1-1 रुपये 2-2 रुपये भी दिखा रहे हैं, दिखा दो, चलो भी आपने दिखाना ही है वो दिखाओगे आप, है ना। आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आपको डेली 1.5 मिलियन लोग देख रहे हैं, 1.5 मिलियन थोड़े नहीं होते, तो डेली अगर आपको ये देख रहे हैं तो कुछ अच्छा मैसेज हो ना, है ना, जिससे सोसाइटी में अच्छा हो। एक तरफ रुकैया है जिसके मुश्किल से 10-15 हज़ार ही व्यूज आ रहे हैं अभी तक, तो उसकी शायद इतनी हैसियत भी नहीं है, फिर भी उस बेचारे ने, मैंने देखा बहुत अच्छे से टिफ़िन बॉक्स लेके आई है वो स्टील के, उसमें प्रॉपर अच्छे से उसने जो भी अपनी तरफ से रखना था रखा और फिर दे के आई है। तो वो एक तरीका जेन्युइन थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, है ना। और जो उनको दिखा भी रहे हैं ना कि उनके घर की मैं जो सिचुएशन देखी, छोटे छोटे कमरे हैं मतलब, और अभी शायद उसकी 1-2 ही इनकम आई होंगी यूट्यूब से, फिर भी वो मतलब स्पेंड कर रही है। तो ये मुझे उसका प्लस पॉइंट लगा, पर मुझे थोड़ा सा उसमें भी अभी ना दिखने लग गया है एक गलत साइड। जो वो मेहर की बहन है ना, मीशा शायद उसका नाम है, माइसा मीशा, उससे वो व्लॉगिंग करवा रही है, बैक कैमरा वही उसके व्लॉग को बना रही है। तो वो भी यानी कहीं ना कहीं बच्चों को अब वो इन्वॉल्व करने लगी है ना, कि वो खुद की बेटी भी उसकी बना रही है, मैं नहीं कहती कि नहीं बना रही, खुद भी बना रही है, पर जब जब वो उसके घर आ रही है तो व्लॉग ज़्यादातर वो वही बना रही है फिर मायशा। तो भाई यहाँ पर रिज़ा उनके लिए व्लॉग बना रही है, यहाँ पर ये बना रही है, तो फिर उसमें और उसमें फ़ायदा और डिफरेंट की क्या हुआ, मतलब हम आपको देख रहे हैं इस वजह से कि आप कुछ अलग दिखाओगी, सबा वाली चीज़ें नहीं करोगी।
प्लीज़ ये मत करना, उस लड़की को पढ़ने दो। वो शायद इतने अच्छे बैकग्राउंड से भी नहीं है ना। पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उनको पढ़ने दो उस बच्ची को, और ख़ुद की बच्ची को भी पढ़ने दो। आप अपनी डेली लाइफ जो भी दिखाती हो वो बहुत ठीक है, सिंपली सी लाइफ दिखा रही हो आप, बहुत डेली का काम करते हो ये रूटीन में, वो अच्छा है। अपने बच्चे को भी दूर रखो, दिखा दो पर उतना ना दिखाओ, उसको पढ़ने दो और साथ में उस बच्चे को भी पढ़ने दो। बस बाकी मुझे आपका कोई ऐसा अभी तक व्लॉग कुछ भी मतलब ये नहीं लगा थोड़ा सा भी अश्लील था, गंदा था, अच्छा नहीं था, देखने में अच्छा नहीं था, कुछ भी अभी तक मुझे नहीं लगा। आप अपने घर के डेली अच्छे से काम कर रहे हो, फुर्ती से कर रही हो, हेल्थ वाइज भी आप ठीक हो, और लेना देना जो भी आस पड़ोस में होता है वो भी आप अच्छे से कर रहे हो। मतलब आप अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में अभी तक रखे हुए हो, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं सपा की। तो भाई इन्होंने खाना बांटते हुए दिखाया जो मुझे बहुत ही अजीब लगा। आप लोगों को पता नहीं कैसे लगा, या आप लोगों के यहाँ ऐसे ही दिया जाता, मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया। मुझे अपने आप को ऐसे जब मैंने देखा व्लॉग में, मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप प्रॉपर लाइनिंग वगैरह बना के उनको अच्छे से दे सकते थे, है ना, या अच्छे से खिला सकते थे, प्लेट लगा के सबको खिला सकते थे। ऐसे पॉलीथीन को फेंकना, आप एक ऊपर उस पे मंच पे चढ़ गए हो और वहाँ से फेंक रहे हो, अपनी शेकी दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है मेरी तरफ से। सेकंड, मुझे इनके व्लॉग में कल के में जो वो आग थी ना, उसके ऊपर जैसे वो आदमी गया लड़का और फिर उसके हाथ ऐसे उसने अंगारे लिए। आपके यहाँ होता होगा, मुझे उसमें नहीं पढ़ना कि होता है नहीं होता, पर मुझे शायद वो भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि व्लॉग में चीज़ दिखानी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी मुझे। आप लोग बताना कि ऐसे आग से मतलब ऐसे दिखाना कि वो बंदा आग में कूदा है, अंगारे उसने अपने हाथ में लिए, वो आपको जायज़ लगा है या नहीं, प्लीज़ बताना। मुझे नहीं अच्छा लगा। बेसिकली ये दो चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगी। थर्ड, जो इसने पॉइंट उठाया सिया और सुन्नी का, मुझे नहीं पता सिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होते हैं, इनकी मुसलमानों की क्या कैसे है, कौन कैसे अपने आप को सेलिब्रेट करते थे इस त्योहारों को। पर उसने लास्ट टाइम भी ये सवाल उठे थे कि ये सिया है सुन्नी है, और इस टाइम भी, तो इस बार इन्होंने क्लियर किया कि हम ये नहीं है। भड़क गया था एक तरीके से सनी कि आप लोगों ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, यानी आपकी नज़रों में सिया जो है ख़राब है या कैसे, मतलब आप अपने आप को क्यों भड़का के ऐसे डिफेंड कर रहे थे कि मैं नहीं हूँ, है ना। मतलब किस पोजीशन में रख के फिर कह रहे थे कि नहीं हम सब एक ही है, ये है। तो अगर आप सब एक ही है तो अगर आपको किसी ने बोल भी दिया तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। और अगर आप वैसे काम दिखा रहे हो तो लोग आप पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो क्वेश्चन का रिप्लाई करो ना कि क्यों लोगों ने आपको ये टैग दिया, यानी कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया होगा जिससे उनको लग रहा होगा कि ये ऐसे जो है वो मनाते हैं, तो आपने वैसे मनाया है, यानी आपको अपने धर्म की या तो नॉलेज नहीं है, या क्या मतलब कहाँ कमी रही है, ये क्लैरिफाई करो ना। ये ऐसे लोगों पे भड़कना कि आप लोग ऐसे करते हो, नहीं, ये तो सरासर गलत है ना। अच्छा भाई, फिर इसने दिखाया कि मैं अपने दोस्तों यारों में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुंबई में तो भाई इसके ऊपर जो है सभा कंट्रोल रखती है पूरा। अब इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये एक दो गेड़ी अपने रेस्टोरेंट तक या डेल्टा वाले घर तक मारता है। यहाँ पर इसको थोड़ी सी आज़ादी तो मिलेगी ना। भले ही इसने काम पे लगा रखा था सभा ने कि प्रॉपर व्लॉगिंग होनी चाहिए, है ना, और काम भी किए इसने यहाँ के, पर फिर भी वो होता है ना कि दोस्तों यारों में बैठ के होता है ना, तो वो दिखा रहा था कि मैं कितना खुश हूँ, ये हूँ, हम बहुत टाइम के बाद मिले, ऐसे हैं वैसे हैं। और फिर एक तरफ अपने एक भाई को, कज़न भाई को, सैफ़ी है शायद उसका नाम, उसको खाते हुए दिखा रहे थे कि इसने 4 प्लेट खा ली, 5 प्लेट खा ली। ऐसी सभा करती है, अम्मी ने ये खा लिया, अम्मी ने वो खा लिया, खाला ने ये खा लिया, उसने ये खा लिया। अपना नहीं दिखाएगी, अपना क्या दिखाएगी, कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ मैं तो गाइज़, नींबू पानी पी रही हूँ, ये पी रही हूँ, हेल्थी फूड खा रही हूँ मैं। अब देखो ऐसे मुँह बना लेगी गंदा सा फ्रूट का, मतलब फ्रूट से मतलब क्या यार, कितना मीठा फ्रूट होता है, फ्रूट का कटोरा लेके हाथ में और ऐसा गंदा सा मुंह बना लेगी कि, या फिर कोई शिकंजी पी रही है ऐसे मुंह बना के पिएगी कि पता नहीं इसका टेस्ट क्या कितना ही ख़राब था। भाई तुम जो मांस मच्छी खाते हो ना, उससे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। किसी जीव की हत्या करनी, आप सोचो आपको छोटा सा कट लग गया था जब आप जा रहे थे, एक बार मैंने देखा था घर से बाहर जैसे निकले आपका दरवाजे में छोटा सा कट लग गया था। आपने 2 दिन उसको व्लॉग में हवा बनाया है, मुझे कट लग गया, कट लग गया। जब आपको इतना पेन होता है, मुझे सच में ये कंसेप्ट भी अच्छा नहीं लगता जो ये होता है बार बार। पर चलो इनके यहाँ होता होगा, या इनके यहाँ भी क्यों, हमारे यहाँ भी बहुत जगह होता है। तो मुझे उन सबसे ही मतलब जो नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता। चलिए इसको साइड में रखते हैं।
टॉपिक पे आते हैं। तो भाई ये ना ऐसे ही करते, मतलब दूसरों को दिखाएंगे कितना खा रहा कितना खा रहा। भाई तुम अपना खाना दिखाओ, क्यों दूसरों को खाना दिखाते हो? कभी भी किसी को खाना खाते हो तो दिखाते ही नहीं है। भाई सच में कह रही हूँ, खाना जो है सबसे प्राइवेट चीज़ होती है। भाई तुम किसी को खाना खाते हो कैसे दिखा सकते हो? और किसने तुम्हें राइट दे दिया? अपनी लाइफ दिखाओ ना, तुम्हारा व्लॉग है, तुम्हारे पैसे आ रहे, तुम अपने आपको कितनी बार खाना खाते हो दिखाओ। किसी और ने कितना खाना खाया, कितने अमाउंट में खाया, कब खा रहा है, क्यों खा रहा है, उसको क्यों दिखा रहे हो है? फिर उन्होंने दिखाया कि हमारी अम्मी जो है अब ना हैदर के लिए कपड़े लेने गई है। तो फिर वो अपने अब्बू को दिखा रहा था, अपने पापा को। तो वो ऐसे बस कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने वहाँ क्लैरिफाई किया, क्योंकि पता है भाई लास्ट व्लॉग में भी पापा के ऊपर बात हुई है कि वो शन्नी के आने से खुश नहीं है, कुछ भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो इस बार भी होएगा। तो वो कह रहे हैं कि पापा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, बस वो देख लेते हैं और ऐसे ही करते हैं। पर जैसे ही उनको फ़ोन मिला तब मैंने देखा है उन्होंने रिएक्ट किया है। वो उठ के अच्छे से बैठे हैं। आप जब वो लेटे हुए थे, जब बच्चों के कपड़े देख रहे थे, तब वो लेटे हुए रहे, कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही फ़ोन मिला वो उठ के बैठे हैं, पूछ रहे थे कैसे करना है कैसे नहीं करना। अंगूठा लगाने के लिए पहले अंकल जी ने अंगूठे को साफ़ किया फिर लगाया है। यानी वो रिएक्ट कर रहे हैं, पर कहाँ कर रहे हैं उनको भी पता है। जहाँ उनको लालच, मतलब इनके घर में ना बड़े से छोटा हर बंदा ना एक जैसा ही है, हर एक एक लेवल का ही है। जैसे ही मतलब इनका लालच या थोड़ा सा इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए तो ये हैप्पी हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर ना मेरे को बहुत कम ममता सी दिखती है कि किसी बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए पता नहीं कैसे है ये लोग, थोड़े से हैं अजीब से भाई। फिर इन्होंने दिखाया कि मोहदा कैसे कैसे डेवलप हो गया है। भाई तुम मोहदा में आज से तो आए नहीं हो, 3-4 साल से तो अब तुम्हारे व्लॉग भी दिख रहे हैं हमें मोहदा के, तब भी तुमने कभी नहीं दिखाया। अब क्यों? क्योंकि रुकैया दिखा रही है ना ये चीज़ें। वो कल परसों भी उसने दिखाया था अपना रेलवे स्टेशन, चीज़ें दिखा रही है वो कितने अच्छे से, कि कितनी बड़ी बड़ी शॉप है मिठाई की, चीज़ों की। वो हर चीज़ को दिखा रही है। वो अपने गाँव को ना, भाई सच्चा व्लॉगर वही होता है जो अपने गांव को, अपने देश को, अपने ज़िले को या अपनी स्टेट को अच्छा दिखाए, ना कि बुरा। रुकैया क्या कर रही है? वो दिखा रही है कि मेरे गांव में इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सब बड़ी बड़ी शॉप है, मंडी है, ये है वो है, आने जाने के लिए रिक्शा भी है गांव के गांव में। तो वो अच्छा दिखा रही है। और ये क्या दिखा रहे थे 2-3 साल से कि भिड़ी भिड़ी गलियां, भूखमरी है, लोग खाने पे बिल्कुल ही मर जाते हैं, पुराने कपड़े पहन के खुश हो जाते हैं। तो इन्होंने गरीबी दिखाई है और उन्होंने अच्छा चीज़ दिखाई है। तो अब इनको हुआ है ना कि ये तो गलत हो गया, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, अच्छा दिखाना शुरू करा। अच्छा भी अब आप एक और चीज़, आपकी जो आप 2 दिनों के लिए आए, कम से कम आपने एक जस्ट 5-7 सेकंड के लिए आप नानी के यहाँ तो जा सकते थे देखने के लिए कि वो कैसी है कैसी नहीं है। या रुकैया के यहाँ जो आपके यहाँ मुंबई में आपके यहाँ रह के आई है, उससे भी पूछ सकते थे ना, उसने उसका चैनल शुरू हुआ है तो वहाँ भी जा सकते थे, वहाँ भी नहीं गए आप हैं। तो मतलब इनके रिश्ते ना तब तक ही है जब तक लोग इनकी जी हुजूरी करें, इनके नीचे दबकर रहे। जैसे ही वो सर उठाएंगे तो वो इनके रिश्तेदार है ही नहीं है, ये है। तो भाई ये अपनी चलाने वाले हैं। और अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट जो है शोएब का लाती हूँ। कल मैंने बर्थडे व्लॉग देखा उनका, शोएब ने जो अपना मनाया है। भाई तुम बर्थडे मना रहे हो उस बच्चे का, ठीक है, तुम उसकी रील इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हो कि मेरा भाई है, कितने अच्छे से मैं इसको रख रहा हूँ। पर तुम उस बेचारे को एक बेड, एक फोल्डिंग, कोई एक ढंग की जगह, बिस्तर, पढ़ने के लिए वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते हो। पर उसके साथ ये सारे ट्रिप, ये चीज़ें, ये तो भाई बाद की चीज़ें है ना। पहले इंसान की बेसिक जो नीड है वो पूरी होनी चाहिए ना। उसको खाना अच्छे से मिल रहा है, उसको कपड़े अच्छे से मिल रहे हैं, उसकी एजुकेशन अच्छे से हो रही है, उसको सोने की जगह नहीं मिल रही है या मिल रही है, ये देखना होना चाहिए ना। आईफोन तो ना भी हो उस बच्चे के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल फ़ोन से भी काम चला सकता है, बट उसके पास बेड होना चाहिए ना। रिज़ा रेहान के पास बेड होना चाहिए या आईफोन होना चाहिए? अब बताना प्लीज़। हाँ, और फिर ये इंस्टा पे पोस्ट करते हैं ऐसे से। और हाँ, कल ये इन्होंने बोला है कि हम रूहान का ना इंस्टा बनाएंगे, क्योंकि हैदर का बन चुका है ना। अब देखा उसने कि बच्चों के प्रमोशन आएंगे ऐसे, तो हम रूहान का भी बनाएंगे। रूहान का, हैदर का इंस्टा हो सकता है क्योंकि उनको ज़रूरत है, पेड प्रमोशन आएंगे। पर रिज़ा का, रेहान का नहीं हो सकता। और फिर वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं ज़रूरत है? तुम कॉलेज में हो चुके हो, तुम्हारी अपनी कोई लाइफ नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है। अब तुम्हारा बर्थडे मना है रेहान का, क्या रेहान का बर्थडे वो ही 15-20 जो आदमी या औरतों के बीच ही मनना चाहिए था? भाई वो कॉलेज में हो चुका है, उसका अच्छा खासा बल्कि रिजल्ट की पार्टी देते हुए दिखाना चाहिए था। भाई
आप लोग या मेरे को बताना, जो भी नॉर्मल इंसान होता है, हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे का रिजल्ट आया 10th+2 का, हम क्या करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं कि रिजल्ट को सेलिब्रेट करेंगे, है ना। यही होता ना खुशी के मौके पे, 10वीं की, 12वीं की, या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, या जॉब लग गई, या बर्थडे पार्टी, तभी तो भाई हमारा जो सोशल गैदरिंग है वो अच्छा होएगा ना। तो आपने कब देखा कि ये बर्थडे पार्टी पे जा रहा है या दोस्तों को बुला रहा है, भाई वो करो ना, वो नॉर्मल लाइफ होती है ना कि एक इतने टीनेजर बच्चे का घर पर ऐसे बर्थडे मना दिया, सेम डेकोरेशन, सेम चीज़ें, लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, क्लैपिंग कर ली, हाँ हुल्ले कर ली, चल भी चल, और फिर गिफ्ट की बात कर ली। भाई तुम उसको सोशल गैदरिंग करने दो, उसको बाहर बर्थडे मनाने दो, उसके सोशल अकाउंट खोल के दो। जब तुम्हारे बच्चों को ज़रूरत है तो इतने बड़े बड़े बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये कैसे मतलब समझ से बाहर है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेड हो जाएंगे ना, क्या पता उनको कोई प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि वो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। और ये भी पता है प्रमोशन देने वाले को कि ये सोहेब के या रिज़ा जो है सबा के व्लॉग में आते हैं, तो उनकी भाई फेस वैल्यू तो है, नो डाउट, रिज़ा की भी है, रेहान की भी है। वो कॉलेज जा रहे हैं, कोई बैग का प्रमोशन, कोई शूज़ का, कोई कपड़ों का उनके पास आ सकता है कि तुम अपने व्लॉग में भी दिखा दो, इसमें भी दिखा दो, उनकी कमाई भी हो जाएगी, उनको थोड़ी स्किल और भी आ जाएगी, उनके पास शायद एक काम भी हो जाए, है। तो लेकिन ये इस माइंड से सोचते ही नहीं ना, क्योंकि फिर तो वो डिपेंडेड हो जाएंगे ना, फिर वो इनके चंगुल से निकल जाएंगे, फिर इनकी जी हुजूरी कौन करेगा, सबा की चप्पल उठा के कौन देगा, सबा को बिस्किट चाय में डिप कर करके कौन देगा, 2-2 ढाई-ढाई बजे तक सबा के लिए केक कौन बनाएगा, उसके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, ये काम कौन करेगा ना, कोई नहीं कर सकता ना, यही बच्चे करेंगे, है ना। और इसमें इनकी गलती से ज़्यादा मैं इनके पेरेंट्स की बोलती हूँ कि उनको अक्ल ही नहीं है, उनको गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है, उनका जो माइंड है ना वो वहीं रुक चुका है। और अब भाई मैडम को भी थोड़ी सी हुई है कि कुछ ना कुछ काम तिकड़मबाजी बिठाई जाए, तो लोगों ने लिखा नीचे पॉडकास्ट, किससे मैडम पॉडकास्ट शुरू कर सकती है। उसके लिए आपको 2-4 के यहाँ जाना भी पड़ता है और 2-4 को बुलाना भी पड़ता है। वो तभी आएंगे ना जब आप किसी के यहाँ जाओगे, किसी के यहाँ पॉडकास्ट में आप जाओगे, उनको कंट्रीब्यूट करोगे किसी भी तरीके से, तभी तो लोग आएंगे ना, ऐसे कैसे आ जाएगा। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में लेन देन इक्वली ही रहता है ना। आप किसी के यहाँ जाओ ना, आप किसी के यहाँ आओ ना, तो लोग कैसे मतलब आपके यहाँ फिर आएंगे। आप जब जाओगे तभी लोग यहाँ आएंगे। तो पॉडकास्ट वाला तो सिस्टम ही ख़राब है। लेवल डे आई की आई मुझे पता नहीं अब ये ज़्यादा कारीगरी करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि भाई वो फ्लॉप शो हो चुका है। अब मैडम ज्ञान कुछ ना कुछ ये देंगी कि ये बीमारी में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये रेसिपी जो है वेट लॉस की है, ये चीज़ें मैडम शायद करें। और नहीं तो मैडम अभी आप व्लॉगिंग पे करिए कंटिन्यू, वही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करती हूँ।